भारत देश में बढ़ती जनसंख्या इन दिनों बहस का मुद्दा बनी हुई है। जी हां, विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। वहीं अब इस मामले में एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है। बता दें कि बीती विजयदशमी पर मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने अब हिंदू मुसलमान पर जंग छेड़ दी है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान जिस पर ओवैसी गुस्से से लाल हो गए। ऐसा समग्र विचार करना चाहिए और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत ने ये बयान क्या दिया, मानो ओवैसी भाईजान आग बबूला हो गए और मुसलमानों के बचाव में आ गए। साथ ही बयान पर पलटवार करते हुए देश में मुसलमानों की संख्या कम होने का दावा भी ठोक दिया। और क्या हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार। क्यों कोर्ट को रखे, कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे, पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खुलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं। क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मजलूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म नहीं है कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है मुसलमान। वहीं ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके। इस मुद्दे को घसीटते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों की तुलना कुत्ते से कर दी। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा कि देश में जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेल में रह रहे हैं और देश में मुसलमानों से ज्यादा सड़क पर कुत्ते के लिए सम्मान है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे।
पॉपुलेशन गिर रहा। वहीं अब इन दोनों नेताओं के बीच के इन बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जहां भागवत इन सब के पीछे परोक्ष रूप से मुसलमानों को दोषी बता रहे हैं। वहीं ओवैसी भाईजान भागवत के बयानों को सिरे से नकारते हुए उन्हें आंकड़ों पर बात करने की नसीहत दे रहे हैं। फिलहाल इन दोनों नेताओं के इन बयानों के तीर अब कितनी दूर तक जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।